नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है कि इससे पहले का अध्याय आपने जरूर सुना होगा। अब सुनिए आगे की कथा। भगवान जब देवर्षि नारद ने श्री नारायण से पूछा कि हे मुने, चिंता करते करते पृथ्वीपति राजा धनवा का क्या हुआ, सो आप कहिए। सो हे मुने, निर्मल वस्त्र चरित्र अगर थोड़ा भी सुना जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इसके बाद चिंता से आतुर राजा धनवा के घर बालमुखी मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत कथा सुनकर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा धनवा ने वाल्मीकि को दूर से ही आते हुए देखा तो घबराहट के साथ जल्दी से उठ के भक्ति गए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठा के उनके चरणों को गोद में लेके दोनों हाथों से धोया और उस चरणों को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर सुख पक्षी की बातें याद करते धनवा ने मधुर वचन से इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे भगवान, इस समय मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य को क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कह के वो राजा मौन हो गए। उसके बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को बिना युक्त देख के बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आमंत्रित करते हुए बोले, हे राजन, ठीक है, तुमने उत प्रकार की सभी बातों को संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? तुम अपने मन की बात कहो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उस बात को कह डालो। तब राजा धनवा बोला, हे मुनिवर, आपके चरण कमल की कृपा से सदा सुखी सुख है, लेकिन हे विद्वन, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर कीजिए। किसी समय मैं शिकार करने के लिए मैं घने जंगल में गया, वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए बड़े से बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के अत्यंत घने और सुंदर छाया वाले और मन तथा आंखों वाले आनंदित करने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर पक्षी को जब मैंने देखा तो उस सुख पक्षी पे हमारी नजर गई और तब उसने हमारे सामने एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अति सुख देख के तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तू संसार के पार कैसे जाएगा। हे मुनिवर, मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन सुन के हैरान हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने की योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पति, वृद्धा स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अति समृद्धि हमें किस पुण्य से प्राप्त है, ये सब विचार कर संक्षेप में आप हमें बताइए। राजा धनवा के वचन को वाल्मीकि ने सुना। प्राणायाम कर एक मूर्ति ध्यान में मगन होकर हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्वास संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय हैं उनको हृदय में समाधि के बल से जान के और निश्चय कर राजा से बोली। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजा श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र अब सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप दिरवन केस में ताम्र नदी के किनारे राज करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया था। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती पत्नी थी, वो गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसन्न शंकर जी की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा किया करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक राज करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें
वो कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी पत्नी से सेवित आसन पर बैठा दुखी ब्राह्मण गदगद सुर से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़ के दूसरा कोई सुख नहीं है, और तपदान से उत्तम दूसरे सुख को देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, तो मेरा जन्म तो व्यर्थ ही चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रीत पति का वचन सुनकर उनकी पत्नी गौतमी बहुत उदास हो गई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन वो अपने पति को समझाने के लिए इस प्रकार सुंदर वचनों में बोली, हे प्राणनाथ, इन वचनों को मत कहिए। आपके समान भगवत भक्त मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभु, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत, अर्थात ये सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा कभी नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संपत्त हुआ, तब नारद जी और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंग पुत्र होने के कारण रात को वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी, फिर भी हे तपोधन, आपको पुत्र की इच्छा है तो जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना कीजो। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचारी जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कटिनदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस समय अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्र नदी के किनारे गया। वहां जाके उसने पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता रहा। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते और जल का आहार करता था। इस प्रकार कठिन तप करते करते उस तपोनिधि सुधे ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसकी कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वंशल भगवान उस सुधे ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख के जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद, नदी मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख के सुधे शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। भगवान को प्रणाम करते हुए उसने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।